वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट कोर्स के ऊपर। जी हाँ, नुकसान की भरपाई के लिए नियम कौन सा है। यदि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं तो अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए कौन सा नियम है, या नियम किस अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, इसकी धारा कौन सी है, क्या कंडीशन होते हैं, किस आधार पे नुकसान की भरपाई होगा और कब नहीं होगा, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये सभी बातें आज मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो जितने लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट्स को आपको समझना है ताकि आप एक बेहतर एम्प्लॉय साबित हो सके किसी कंपनी में। आप खुद को साबित कर सकें कि आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। तो इस मैनेजमेंट के कोर्स में तीन बातें बहुत ही अहम है। पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति की भरपाई या नुकसान की भरपाई की धारा क्या है, अब उस धारा का सेक्शन कौन सा है, क्या कंडीशन है और किस आधार पे आपको वो पैसे मिलेंगे। मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, हाई कोर्ट के एग्जांपल बताएंगे, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें कई जगह नुकसान तो हुआ लेकिन उसे भरपाई नहीं मिला। कंपनी को बहुत सारा नुकसान हो गया लेकिन उसे भरपाई नहीं मिला। तो आखिर वह कौन सी गलती है जिसके वजह से कंपनी को इस तरह का नुकसान उठाना पड़ता है। तो कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए ही सेफ्टी ऑफिसर रखे जाते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए लोग रखे जाते हैं, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के रखे जाते हैं, इवन मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे पोस्ट रखे जाते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से आप समझे और जाने। अगर आपसे ही पूछा जाए कि चलो ये नुकसान हो गया, आप कंपनी में हो, एज ए सेफ्टी मैनेजमेंट के पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, सेफ्टी मैनेजर हो, तो कोई नुकसान हुआ तो उसकी, अगर इंडिया की स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, तो इसमें अगर कोई नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई कैसे होगी, जरा इस चीज को समझ लेते हैं। जब इस चीज पर हम कंसीडर करते हैं कि नुकसान की भरपाई या क्षतिपूर्ति, तो हमारे सामने जो आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कौन सी धारा है नुकसान की भरपाई के लिए। तो अगर हम धारा की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 अंडर सेक्शन 124, यानी भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के अंदर जो है धारा 124, ये क्या करती है, नुकसान की भरपाई के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात मैं करूं, एक कंपनी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया AIR 2007, एनओसी मिला 517, गुजरात का मामला है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें क्षतिपूर्ति के लिए इसमें सूट दाखिल किया गया, यानी मुकदमा किया गया। लेकिन जब यह मुकदमा चला तो उस समय जो कंडीशन आया, उस कंडीशन में यह कहा गया कि आप इन इन शर्तों के, इन इन कारण के वजह से आपको क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकता है। यानी आपको जिसने भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी ने आपको कहा कि आप यह दे सकते हैं, क्षतिपूर्ति आपको देना होगा, तो वहां पे इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, हटा दिया गया। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया AIR 2007 एनओसी 517 की बात करें, 517 गुजरात के मामले में जीवन तथा व्यक्तिगत, इस बात को जरा समझिएगा कि क्या आदेश दिया था कोर्ट ने। दुर्घटना बीमा को छोड़कर शेष प्राय सभी बीमाओं को क्षतिपूर्ति की संविदा माना गया है। ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति करने का प्रतिवादी का वचन निरपेक्ष होता है। जो ही ऐसे वचन का पालन करने में व्यतिक्रम होता है, क्षतिपूर्ति अर्थात नुकसान का वाद संस्थित किया जा सकता है, चाहे वास्तविक नुकसान कुछ भी हुआ हो। इस तरह का आदेश दिया था इस कोर्ट ने। अब देखिए एक दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम श्रीमती S सिंधु AIR 2006, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। और ये जो मामला है 2366 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारित किया कि किसी अधिनियम या संविदा के संबंधित कोई नियम ऐसी पॉलिसी पर ब्याज दिए जाने के संबंध में कोई उपबंध नहीं करता है। चूंकि उस पॉलिसी पर ब्याज देय नहीं होता है, जिला उपभोक्ता फोरम
प्रदेश उपभोक्ता फोरम तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम द्वारा ब्याज दिए जाने का आदेश त्रुटिपूर्ण है। यानी किसी पर यह आदेश लगाया गया, किस पे? लाइफ इंश्योरेंस पे। कितने लोगों ने आरोप लगाया था, जरा समझिएगा, कितने लोगों ने तो लगाया था? जिला उपभोक्ता फोरम ने लगाया था, प्रदेश उपभोक्ता फोरम ने, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने दबाव दिया था कि आपको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई किया, उसमें कहा कि यह आदेश बिल्कुल गलत है, आपको ब्याज आप देने के नहीं दे सकते। यानी कंपनी यहाँ पे बच गई। अब देखो क्या है कि जब कई कंडीशन आते हैं हमारे पास, कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें होंगी, कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं दुर्घटनाएं होंगी, कहीं तमाम तरह की बातें होंगी। तो अगर वह शर्त पे आप हैं, अगर आप हर एक चीज आपका रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं कंपनी की हर एक चीज को, तो निश्चित रूप से आपको ये सभी एक्ट बचाते भी हैं और आपका नुकसान होने की, जो भी अगर नुकसान आपका हुआ तो उसकी भरपाई भी होती है। अगर कोई गलत चीज आरोप लगता है, गलत बात का आरोप लगता है, उसके लिए भी कोर्ट आपको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्षतिपूर्ति का आधार क्या है, यानी जो नुकसान की भरपाई की आधार क्या है। तीन बातें बहुत मायने रखती हैं। पहली बातें क्या है? सेल्फ वचनदाता के आचरण से, यानी जो भी वचन, देखो इसमें क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष। यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष को क्या कर रहा है? एक प्रॉमिस कर रहा है, वादा कर रहा है कि हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे कार्य से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। ये सब रिटेन होता है। किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से, यानी दूसरा पक्ष जो है अन्य व्यक्ति से आचरण से भी आपको नुकसान नहीं होने देंगे, इसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे। और तीसरा पॉइंट जो होता है वह है दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन। ये तीन बातें जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फुलफिल परफेक्ट बनाती है। अगर ये तीन चीजें हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप जो है क्षतिपूर्ति के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, वह लीगल क्लेम कर सकते हैं। इलीगल कंडीशन कब होगा? जब ये तीन बातें आप नहीं समझेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ये काफी जरूरी है इन बारीकियों को समझना। मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट इसमें नहीं होता है, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो कॉन्ट्रैक्ट और इन सारी चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो फिर क्या है, रेपुटेशन डाउन होता है। और फिर लेकिन अगर हम हर तरह से तैयार रहें तो फिर कंपनी हमें कभी छोड़ती नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप भी मैनेजमेंट कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है मैनेजमेंट यानी सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। कोर्स आप करें एसएसटी इंस्टीट्यूट से, जिसका जो है जॉब प्लेसमेंट रिकॉर्ड 98.9% है 1997 से, अगर इसका एक रेशियो देखा जाए। यह इंस्टीट्यूट जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। एडमिशन लेना बहुत ही आसान है, 2 मिनट के अंदर घर बैठे ही आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको ssd4u.com की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कोर्स है। सबसे पहले आपको कोर्स की बुकिंग जो भी फी है उसको जमा करना है। ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन आईडी के साथ आईडी प्रूफ, सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी, कलर फोटो, इन सबको आपको व्हाट्सएप कर देना है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, या आप ईमेल भी कर सकते हैं। एड्रेस की मैं बात करूं तो एसएसटी इंस्टीट्यूट का जो पता है वह है एसएसटी इंस्टीट्यूट देवरिया, कोतवाली चौराहा देवरिया, उत्तर प्रदेश, इंडिया। और भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जिसको आप एसएसटी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आप देख सकते हैं, लाइक हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल, योगा, ये तमाम तरह के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।